कभी 19 घंटे का ही हुआ करता था पृथ्वी का एक दिन। हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। उन्हीं 24 घंटे के अनुसार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर की घड़ी भी पृथ्वी की इस घड़ी के अनुसार ढल चुकी है। यहाँ पर लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले दिन की लंबाई इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। चीनी वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के दिन की लंबाई और उसके इतिहास का अध्ययन किया है और नतीजे में कुछ नई जानकारियां निकाली है। इसमें सबसे प्रमुख नतीजा यही है कि पृथ्वी के दिन की लंबाई समय के साथ एक सी बढ़ती रही। एक गलत धारणा है। वही दिन की लंबाई के निर्धारण में चंद्रमा की भूमिका भी है। चंद्रमा का कारक चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के भूभौतिकविद रासमिशन की अगुवाई में हुए अध्ययन में उस दौर का खास तौर पर अध्ययन किया जब पृथ्वी के दिन ज़्यादा छोटे हुआ करते थे। अध्ययन में इसकी वजह का भी खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि चंद्रमा ने पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित किया है। इस बार कुछ हटकर नतीजे। अध्ययन में बताया गया है कि समय के साथ चंद्रमा ने पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा को चुरा लिया था। इससे उसकी खुद की परिक्रमा की कक्षा बड़ी हो गई, यानी वह पृथ्वी से दूर चला गया था। जहां अधिकांश पृथ्वी के घूर्णन के प्रतिमान यह अनुमान लगाते हैं कि समय के साथ पीछे जाने पर पृथ्वी के दिन की लंबाई छोटी होती जाती है। वहीं इस अध्ययन के नतीजे कुछ और हैं। भूगर्भीय आंकड़ों की मदद की कोशिश। नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में भूगर्भीय आंकड़ों की मदद ली गई है। वैज्ञानिक हर महीने ज्वार भाटा से बनने वाली अवसाद परतों की गिनती करते थे, जिससे पता चल सके कि पुरातन समय में दिन कितने घंटे का होता था। कठिन पद्धति होने के साथ इसकी सीमा रिकॉर्ड में कभी और उनके निष्कर्ष से निकले विवाद भी बताए जाते हैं। पृथ्वी की घूर्णन और दिन की लंबाई पर चंद्रमा का भी असर होता है और मिलनकोविच चक्र भी। वहीं एक दूसरा तिरका जिसे साइक्लोस्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जिसमें मददगार साबित हुआ। इस भूगर्भीय पद्धति में अवसादी परतों की रिदम के जरिए खगोलीय मिलनकोविच चक्र को पहचान जाती है, जिससे पृथ्वी के घूर्णन और कक्षा का जलवायु पर प्रभाव समझा जाता है। मिलनकोविच चक्र का संबंध पृथ्वी की अक्ष के झुकाव और उसकी डगमगाहट से है और इससे पुरानी पृथ्वी के तेज घूर्णन की जानकारी मिल सकती है। पुरातन घूर्णन या पैलियो रोटेशन का सिद्धांत। हालांकि बहुतायत में प्रकाशित हुए मिलनकोविच रिकॉर्ड ने शोधकर्ताओं का पुरातन घूर्णन या पोलियो रोटेशन के सिद्धांत के परीक्षण का अवसर दिया। इस सिद्धांत में माना जाता है कि एक दौर ऐसा आया था जब कुछ समय के लिए पृथ्वी के एक दिन की लंबाई एक सी ही बनी रही थी। इसके पीछे की वजह जानने का जब प्रयास किया तो शोधकर्ताओं को चंद्रमा और सूर्य दोनों के ज्वारीय बल के प्रभाव का पता चला। चंद्रमा की तरह सूर्य का भी ज्वारीय बल होता है और एक समय यह बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ करता था। दोनों बलों का प्रभाव। पृथ्वी चंद्रमा के अलावा सूर्य के भी ज्वारीय बल का अनुभव करती है, जो कि अभी चंद्रमा के ज्वारीय बल की तुलना में कमज़ोर होता है। लेकिन इसका प्रभाव तब ज़्यादा रहा होगा जब पृथ्वी ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करती थी और तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर था। जहाँ चंद्रमा का बल पृथ्वी के घूर्णन को कमज़ोर करता है, वहीं सूर्य का बल उसे तेज करता है। ऐसे में एक समय ऐसा जरूर आया होगा जब दोनों बल बराबर हो गए होंगे। इसी दौरान ही पृथ्वी के दिन की लंबाई बदलना रुक गया होगा और कुछ समय तक यह एक समान बनी रही होगी। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस दौरान दिन की लंबाई 19 घंटे की थी और यह स्थिति 2 से 1 अरब साल पहले के बीच, यानी 1 अरब साल तक बनी रही थी। कई विशेषज्ञ इस नई जानकारी को पृथ्वी और यहाँ पर जीवन के विकास की अन्य घटनाओं से जोड़कर भी देख रहे हैं।